अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस पे वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी इसीलिए समझा है कि बहुत सारे बच्चे जो ऑटिज़्म के हमारे पास आते हैं, उनके जो पहले कहीं पे चेक कराया होता है, तो वो उन बच्चों के 2 डायग्नोसिस लेबल कर देते हैं, यानी इस बच्चे को ऑटिज़्म भी है और एडीएचडी भी है, यानी एक बच्चा उसको डुअल डायग्नोसिस लेबल कर दिया है। अब हमने ये देखना है कि क्या वो डुअल डायग्नोसिस क्या बच्चे को लेबल करना चाहिए भी था या नहीं करना चाहिए था? एडीएचडी के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चे को तवज्जो करने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा उसका हाइपर एक्टिविटी का बच्चों का इश्यू होता है, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर पाता बच्चे में और इम्पल्सिव बिहेवियर को मैनेज करने में बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन सिर्फ शरारती ज़्यादा होना एडीएचडी नहीं कहलाता, इस पर एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बना हुआ है जिसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा एडीएचडी की 2 डोमेन्स होती हैं। नंबर 1 डोमेन इज़ इनअटेंशन यानी फ़ोकस ना करना, तवज्जो ना करना और दूसरी जो डोमेन है वो है हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी यानी टिक के आराम से ना बैठना। अब डीएसएम-5 क्राइटेरिया के मुताबिक डायग्नोसिस बनाने के लिए इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी दोनों के 9-9 फीचर्स हैं। उन 9 में से 6 फीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इनअटेंशन के 9 फीचर्स क्या हैं, जिसमें नंबर 1 शामिल है डिटेल्स पर ध्यान ना देना या केयरलेस मिस्टेक करना। जो दूसरा इसका है वो है अटेंशन सस्टेन करने में बच्चे को प्रॉब्लम होना। तीसरी बात है बात सुनते मतलब बात पे तवज्जो ना करना, फ़ोकस ना करना। चौथी चीज़ है इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो ना करना, सुनना, समझना लेकिन फ़ॉलो ना करना। 5वीं चीज़ है टास्क ऑर्गनाइज़ करने में मुश्किल होना, यानी उसको टास्क दिया जाएगा पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, वो उससे ना हो। छठे नंबर पे है कि मेंटल एफर्ट वाली चीज़ों में मुश्किल होना नहीं, यानी एक टेक्निकल काम दे वो अवॉइड करे कि नहीं जी ये काम मेरे से नहीं होना। छठे नंबर पे ये है कि जो मेंटल एफर्ट वाली चीज़ें हैं वो बच्चा ना परफ़ॉर्म करे। 7वें पे है कि चीज़ें भूल जाना, उनको गुमा देना बेसिकली और 8वें नंबर पे है डिस्ट्रैक्ट हो जाना, यानी काम कर रहा है फ़ौरन से तवज्जो किसी और तरफ बच्चे की चली जाना और 9वें नंबर पे जो चीज़ है वो है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो एक टास्क, एक काम दिया जाता है वो बच्चा बार-बार भूल जाए, तो ये इनअटेंशन का क्राइटेरिया है। इसमें से 6 चीज़ें होना ज़रूरी है। जो हाइपर एक्टिविटी की 9 चीज़ें में है उसमें शामिल है बार-बार बच्चा हिलता-जुलता, यानी ये कुर्सी पे बैठा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी हाथ ऐसे कर रहा है, इस तरह की गैर ज़रूरी हरकत कर रहा हो। क्लास में एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे उठना-बैठना, दूसरी ये है। तीसरी नंबर पे भागना-दौड़ना, चीज़ों के ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा है। चौथे नंबर पे आराम से एक जो खेल है, प्ले है, वो ना कर पाए, बार-बार उसके रूल्स को चेंज करे, कभी उसको डिस्ट्रैक्ट होके दूसरे काम पे लग जाए, फिर वापस आ जाए। 5वें नंबर पे हमेशा ऑन द गो, कभी घर में इधर, कभी उधर। ये फीचर्स ऑटिज़्म में भी आते हैं, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो हम डायग्नोसिस लेबल नहीं करेंगे। छठे नंबर पे है बहुत ज़्यादा बच्चे का बोलना, 7वें नंबर पे है सवाल मुकम्मल होने से पहले जवाब दे देना और 8वें नंबर पे है अपनी बारी का इंतज़ार ना कर पाना और 9वें नंबर पे है दूसरों की बात या काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना। डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि ये सिम्पटम कम से कम 6 महीने से बच्चे के अंदर हों और उसके अलावा 12 साल की उम्र से पहले ये सिम्पटम प्रेज़ेंट हो और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट में होना ज़रूरी है। यानी ये उसके बिहेवियर घर में भी आ रहे हों और स्कूल में भी आ रहे हों, स्कूल में आ रहे हों, के डॉक्टर के पास आ रहे हो, तो 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट में, अकेडमी में आ रहे हो, तो 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट में होना ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ इसके साथ बच्चे की फंक्शनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ अफ़ेक्ट हो रही हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एडीएचडी वाले बच्चों का आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है। ये मैसेज है थेरेपिस्ट के लिए जो बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, रॉन्ग डायग्नोसिस नहीं देना। अगर एक बच्चे का आईक्यू लेवल नॉर्मल है और ये वाली फ़ोकस ना करने वाली चीज़ें आ रही हैं, तो वो ऑटिज़्म नहीं हो सकता, वो एडीएचडी हो सकता है। क्योंकि ये जो एडीएचडी का डायग्नोसिस है, ये लर्निंग डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पीच डिले, ऑटिज़्म, एंग्ज़ायटी बहुत सारी चीज़ों के साथ ओवरलैप करता है। हाँ, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन के पास भेजें, ताकि हम उसका एक लेवल असेस कर सकें और लेवल के मुताबिक हम उसकी थेरेपी दे सकें। थैंक यू।